गुजरात के राजकोट से जो खबर सामने आई है गेमिंग जोन वाली, जहां पर आग लगी और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। दरअसल वो मौत वहां पर बांटी गई थी और आप जानते हैं कीमत क्या रखी गई? 99 रुपए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं ये मैं आपको बताती हूं। दरअसल वीकेंड वाला समय था और वहां पर अमूमन भी लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन कमाई का एक बहुत जबरदस्त बढ़िया जरिया यह निकाला गया कि जो 500 रुपए की टिकट थी उसे उस दिन के लिए, यानी कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन के लिए 99 रुपए कर दिया गया। और ये आप जानते हैं कि जब भी, और ये सिर्फ इस जगह की बात नहीं है, आप कहीं भी देख लीजिए, जब भी कुछ सस्ता मिलता है तो यही होता है, लोगों की भीड़ लग जाती है। और वहां पर भी यही हुआ। 500 रुपए की टिकट जब 99 रुपए में मिली तो लोगों को लगा कि भाई बच्चों की छुट्टियां भी हैं और वीकेंड भी है, तो चलिए बच्चों को जो एक्टिविटीज वहां पर होती है वो करवाने के लिए चलते हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वहां पर इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और शायद आखिर बार वो अपने बच्चे का चेहरा देख रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो लापरवाही सामने आई है वो जरूर आपको बताऊंगी, और इस खबर से आपको सीख क्या लेने की जरूरत है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और खास तौर पर ये खबर आपको परेशान ज्यादा तब करेगी जब आपके घर में या आपके आसपास बच्चे होंगे। इसीलिए आप यकीन मानिए कि इस खबर को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आप आने वाले समय के लिए खुद का और अपने बच्चों का भी ख्याल रख सकते हैं। हालांकि हादसा फिर किसी के भी साथ हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि ये जो गेमिंग जोन चलाया जा रहा था ये बगैर फायर एनओसी के था, यानी कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी होता है अगर आप इतनी बड़ी जगह पर इतने सारे लोगों को बुला रहे हैं या किसी भी तरीके का संचालन कर रहे हो और आपके पास फायर एनओसी नहीं है। तो एक बात तो सबसे बड़ी खामी सामने आ गई। फिर क्या था, जो मैनेजर और मालिक था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, अब ये भी मैं आपको बताती हूं। सैटरडे का दिन था, 500 रुपए की टिकट को 99 कर दिया गया और बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए। अब अभी तक बताया गया कि वेल्डिंग का कोई सीढ़ियां थी जहां पर वेल्डिंग का काम चल रहा था और उससे ये आग लग गई। अच्छा, जब आग भड़की तो वो इतनी ज्यादा फैलती चली गई कि काबू में नहीं हुई। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप ऐसे किसी गेमिंग जोन में गए हैं तो आप जानते होंगे वहां पर बहुत तरीके की एक्टिविटीज होती है और उनमें ही एक बच्चों की कार्स होती हैं, बाइक्स भी होती हैं। ऐसे कई सारे एक्टिविटी है जिसमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है और इसीलिए उसे स्टोर करके रखा जाता है। अब उसकी मात्रा क्या होती है ये तो जांच का विषय होगा कि कितनी मात्रा में आप पेट्रोल या डीजल ऐसी जगह पर रख सकते हैं, लेकिन वहां पर बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल रखा हुआ था। अब आग लगी है और पेट्रोल डीजल है तो क्या होगा, आग तो फैलेगी ना। यही हुआ भी। आग इतनी जबरदस्त तरीके से फैलती चली गई कि 28 लोगों की मौत हो गई, कई सारे ऐसे लोग जख्मी हो गए। लेकिन आप जानते हैं इसमें सबसे दुखद क्या रहा? जिन लोगों की मौत हुई है उनमें ज्यादा बच्चे हैं, क्योंकि गेमिंग जोन में अमूमन यही होता है कि जो बच्चे हैं उनके साथ पेरेंट्स इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो बच्चों को एंजॉय कराने के लिए वहां पर ले जाते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि उन उन पेरेंट्स पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। हालांकि कई खबरें तो ये भी सामने है कि पूरा का पूरा परिवार भी, कई सारे जरूर ऐसे लोग हैं जो खत्म हो चुके हैं, यानी कि परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा। अब जरा आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहां पर आप सोच रहे हैं कि वो खुश रहेगा, उसका अच्छा आज का दिन जाएगा, लेकिन आप अपने बच्चे को ही खो देते हैं। शायद ये दर्द, ये जो एहसास है, आप अगर आपके, जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके आसपास बच्चे हैं तो आप जरूर समझ पाएंगे। लेकिन एक सीख आपको इस खबर से जरूर लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि चाहे कितना भी फ्री में कुछ ना मिले, आप अपने बच्चे को जबरदस्ती की भीड़ में ना ले जाएं। दूसरा ये कि जहां पर आप जा रहे हैं वहां के लिए थोड़ी सी रिसर्च करें। सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर सस्ता है या वहां पर ज्यादा लोग आते हैं या वहां के रिव्यूज अच्छे हैं। आप इसका आकलन खुद से करिए कि आप जहां पर अपने बच्चे को ले जा रहे हैं या जहां खुद भी आप जा रहे हैं तो वो कहीं किसी भी रूप में कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि हादसा तो फिर कहीं पर किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन हम अमूमन यही करते हैं कि हम उस जगह को जाने बगैर या उसके बारे में थोड़ी सी भी रिसर्च या स्टडी किए बगैर बस चले जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर एक तो दुख जाहिर किया है और दूसरा सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इसका नतीजा यह है कि मालिक और मैनेजर अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इतने सारे मौत का जिम्मेदार क्या सिर्फ मालिक मैनेजर हैं? क्या और लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते? क्योंकि अगर आप इतना बड़ा गेमिंग जोन चला रहे हैं तो
जाहिर है कि और भी इसमें सदस्य रहे होंगे, पार्टनर्स रहे होंगे। अब हर डिटेल को खंगाला जा रहा है, लेकिन जो हादसा हुआ, जिन बच्चों की मौत हो गई या जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया, वो तो किसी भी रूप में लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, सावधानी बरती जा सकती है। उन संचालकों के लिए भी ये वीडियो है जो किसी ना किसी रूप में और जरूरी नहीं है कि ये गेमिंग जोन हो, ये कुछ भी हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई कैफे हो सकता है जहां पर लोग आते हो, भीड़ होती हो। लेकिन आपको ख्याल ये रखना है कि आप फ्री की स्कीम बांटते बांटते मौत ना बांट दें। और आप मौत जब आपको कोई बांट रहा है तो आप थोड़ा सा दिमाग से काम ले। आप ये सोचें कि आप अपने बच्चे को इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में ले जा रहे हैं, क्या वो सही होगा? क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में भी है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि जांच पड़ताल इसको लेकर की जा रही है और उम्मीद यही है कि जितने भी इसमें दोषी होंगे उन मासूमों को न्याय तभी मिलेगा जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, जब एक एक आरोपी गिरफ्तार इसमें हो पाएगा। ऐसी हर बड़ी खबर के लिए आप न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस खबर को लेकर आपके जो भी आपकी फीलिंग हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं।